खुशामदीद कमांडर। शुक्रिया। उम्मीद है खबर अच्छी है। हमारे लिए तो अच्छी है, बाकी सोचे। कमांडर, मैं जोहर पढ़कर आता हूँ। ऑफिसर मुराद, बी केयरफुल। आर्काइव की सर्च के बाद से उनकी नजरें हम पर हैं, जानते हो ना। जैसा कि आपको पता है कि राना मैडम अभी तक छुट्टी पर हैं। जब मेरी फोन पर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी कंफर्म नहीं है कि मैं कब तक आऊंगी। तुम भी ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? यानी सिर्फ ये सर्वे वाली बात है या कुछ और भी है? बाद में बात कर लें तो ठीक है। ओके, समझ गई। पर बहुत घटिया हरकत की है उन्होंने, अपने पर्सनल इश्यूज किसी और के मुंह से सुनना, और वो भी ऐसे मुकद्दस टॉपिक पर। ये सब प्रोफेसर मेहमत ने किया है। पिछली दफा भी हमें क्लास से निकाल रहे थे। सुहेला, सुहेला चलो उठो खुदा के लिए। सुहेला। और अदीला आपा ने कीमा और नूडल्स बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पसंद है। सुहेला, हमें आदत नहीं है तुम्हें इस तरह देखने की। प्लीज हमें परेशान ना करो। मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। कल तुम्हारा पेपर है, रिवाइज किया है? देखा है उसे? कोई इम्तिहान नहीं देना मुझे, कॉलेज भी नहीं जाऊंगी। सब खत्म हो गया मेरे लिए। क्या करें अलिफ? क्या होगा इस लड़की का? मैं जानती हूँ क्या करना है। इसके मामू के पास जाऊंगी। हो सकता है उनकी सुन ले, क्योंकि हमारी बात तो कोई सुन ही नहीं रही। ऑफिसर मुराद को जानती हो ना, एक चूंटी तक नहीं मार सकता, मगर इतने बड़े कमांडर को अपनी जगह से हिला दिया। क्यों किया उसने ऐसा? नमाज पढ़ते पकड़ा गया। अगर कोई कहे कि जमीन पर रुल रहे हो तो तुम उसे क्या कहोगे? हाय अल्लाह, क्या ऐसा करेंगे? क्या जेल में डाल देंगे? असल में होना तो यही चाहिए, मगर ड्यूटी पर भेज रहे हैं उसे। क्या मतलब? ड्यूटी पर ही उसको मार देंगे ये, और कह देंगे बेचारा जंग लड़ते हुए मर गया। सलीम को हॉस्पिटल ट्रांसफर करना होगा। मैंने फाइल तैयार कर दी है, अभी आकर ले जाएंगे। जी समझ गया सर। साहब हमारे साथ चलना है आपको। पकड़ो इसे।
ऑफिसर की कंडीशन कैसी है? क्या सुबह तक डिस्चार्ज हो सकेगा? जी, लेकिन अगर वो 1-2 दिन और रुक जाता तो अच्छा था। बस थोड़ी कंडीशन और बेहतर हो जाए, काफी है। मैं भी जरा देख लूं उसे। जी आए। ये क्या कह रहे हो? हॉस्पिटल तो मुझे जाना था। मुझे भी समझ नहीं आई डॉक्टर ने तुम्हारी ट्रांसफर का क्यों नहीं लिखा। मैं मुराद तो नहीं हूं। ये कैसे हो गया? या अल्लाह मेरी मदद कर और निकाल मुझे यहां से। सिर्फ आज की रात है। पागल, गलत पेशेंट को लेकर चले गए हैं। क्यों सोच रहे हो? फौरन बुलाओ डॉक्टर को, आकर बताएं मुझे क्या हो रहा है यहाँ। कमांडर गलत पेशेंट को ले गए हैं एम्बुलेंस में। मुराद भाग गया कमांडर। ऑफिसर मुराद भाग गया? यस कमांडर। लानत है। उठाओ फोन जल्दी। मरीज की हालत ठीक नहीं, रास्ता खोलें। जी चेक पोस्ट से मुस्तफा। जी बोलिए कमांडर। क्या कर रहे हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? गाड़ी चेक कर रहा था सर। वो एम्बुलेंस वहां से आगे नहीं जानी चाहिए, उसे वहीं पर रोक कर रखो, मैं अभी आता हूं। समझ गए? हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूं कुदरत राय। यस कमांडर। इस वक्त तुम लोगों की गाड़ी में कोई पेशेंट नहीं बल्कि एक मफरूर है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। जानते हो? मालूम हो गया अब तुम लोगों को? सर हमें नहीं मालूम था, हमने तो सिर्फ फाइल देखी थी। उसको कहो अस्पताल जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी किसी जंगल में ले जाओ। दरवाजे लॉक कर लो और उधर इंतजार करो, और थोड़ी देर बाद ऑफिसर संजार आकर ले जाएंगे उसे। मैं फिर चलता हूं सर। मफरूर समझा जाएगा ना कमांडर साहब? इस सिचुएशन में तो नजर बंद करना होगा। ऑफिसर वापस आ जाएगा कमांडर। अल्लाह खैर करे। एलिफ, आई होप मैंने आपको तंग नहीं किया होगा। बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। आओ अंदर आओ, चलो। ये जूते पहन लो पाँव में। ज़ैनब, ज़ैनब देखो कौन आया है। आओ बेटी आओ, आओ बैठो यहां पर। एलिफ, खुश आमदीद मेरी जान। थैंक यू। कितना अच्छा किया आकर। सोहेला कहाँ है? मैं भी उसी के बारे में बात करने आई हूँ। सुहेला बहुत बुरी हालत में है।
उसको आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? उसकी अम्मी से रिलेटेड है। आया नहीं हॉस्पिटल अभी तक? बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे कमांडर। क्यों रुके? छोड़ो इसे, मुझे दो। छोड़ो। पीछे पीछे, मैंने कहा पीछे रहो। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे यहां से जाने तो कुछ नहीं करूंगा। गिरफ्तारी दे दें। अगर आप नहीं माने तो मुझे गोली चलानी पड़ेगी। कैसी गिरफ्तारी? सुनसान इलाका है ये, वो लोग मुझे मार देंगे। कमांडर आप यहाँ से नहीं भाग सकते। छोड़ दे गन कमांडर, हमें मुश्किल में ना डालें प्लीज। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुक जाए कमांडर, मैं गोली चला दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाइए कमांडर, रुके। दरमियान क्या हुआ मैं नहीं जानती, मगर सुहेला बहुत हर्ट हो रही है। रो रो कर खुद को हलकान कर रही है वो। जब से कॉलेज के स्टूडेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया तब से अकेली हो गई है वो। आपा से मैं भी नहीं मिलता अब तो। एक अजीब सी जिंदगी गुजार रही है वो। सुहेला को बहुत गहरे जख्म आए हैं, बहुत मुश्किल से संभली है। कॉलेज में एडमिशन के बाद दोबारा जीने की उम्मीद जागी थी, लेकिन अब उसको भी छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कहीं भी कबूल नहीं कर रहे अलिफ, ना मुलाजमत में, ना कॉलेज में, ना हाउसिंग में। हमसे तंग हैं बस। लोगों को हमारे खिलाफ कर रहे हैं। अनकरीब ये सब सड़कों पर आ जाएगा। क्या करें फिर शाहीन भाई? लड़ेंगे हम। सुहेला भी लड़की है हमारे साथ। हम इस तरह हार नहीं मानेंगे। अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सोच के लिए, खास तौर पर एक दूसरे की रखवाली करेंगे, बिल्कुल जैसा तुमने किया था एलफ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। डटी रही अपने मौक़िफ़ पर। कमांडर हर जगह देख लिया है, वो नहीं है कहीं भी। ठीक है, फिर सब ऑफिसर्स को इकट्ठा करो। अब वो नहीं बचेगा। उसको शूट करने का ऑर्डर दे दिया गया है। हर जगह पर तलाश करो उसे, उसके दोस्तों में, उसके शहर में और उसकी मां के घर। वो जहां कहीं भी नजर आए
हुक्म के मुताबिक उसे मार दो। मुझे इजाजत दे, मैं चलती हूँ, फिर कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी वापसी के लिए। तुम रुको, मैं छोड़ देता हूं तुम्हें। जरा वेट करो, मैं कीज लाता हूं गाड़ी की। मैं देखता हूं। मुराद, प्लीज मेरी मदद करें ऑफिसर। आओ, अंदर आओ, आओ। बैठो इस जूते। ऑफिसर मुराद, प्लीज बुरा ना माने, जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। क्या हुआ? भागी तो नहीं कहीं? मजबूर हो गया था कमांडर, अम्मी को सब बताना होगा। आप भी जानते हैं मैंने उस ड्यूटी से वापस नहीं आना था। आखिरी दफा ही सही मिलकर माफी मांग लेना चाहता था। मैं नहीं चाहता कि वो कहें कि मेरा बेटा बिला वजह मारा गया। प्लीज मेरी मदद करें, मैं अम्मी के पास नहीं जा सकता इस वक्त। मेरी बात को समझें आप लोग। आप उनको यहाँ ले आएंगे तो मैं अपनी माँ से मिलने के बाद खुद पेश हो जाऊंगा ऑफिसर। प्लीज आप लोग मेरी मदद करें। ठीक है, ठीक है, रिलैक्स रहो। मगर तुम यहां नहीं रह सकते, क्योंकि पहली जगह यही होगी जहां वो तुम्हें ढूंढेंगे। तुम्हारे लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी हमें। करता हूं मैं कुछ फौरी तौर पर। क्या करें फिर शाहीन भाई? मैं जानती हूँ एक जगह, मेरे बहुत भरोसे वाला आदमी है। किसकी बात कर रही है अलिफ? जिया तो नहीं? हाँ वही है, और कौन होगा? ऊपर से कह रही है पूरा भरोसा है इस पर। इसको तो मैं अभी... अब कौन है? हेलो। हेलो डेनिस, मैं एलिफ। एक अर्जेंट काम के लिए तुम्हारे पास आ सकते हैं? एलिफ? हाँ, क्यों नहीं आ सकती हो तुम? जी बोलिए। ऑफिसर। डेनिस सॉरी इस टाइम पर तंग कर रहे हैं, मगर वाकई में तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं लेकर आई हूं इन्हें। कुछ हुआ है क्या? ऑफिसर मुराद दोस्त है मेरा, इजाजत हो तो अंदर आ जाए, सब बता दूंगा। जरूर आए, बिल्कुल। ये आपका अपना ही घर है, वहां जाकर बैठिए। ऑफिसर मुराद को इस वक्त मफरूर समझा जा रहा है, मगर यकीन करो ऐसा नहीं है। इत्मीनान करो मुझ पर। इसको आज रात अपने घर पर छुपा लो। प्लीज डेनिस, और कोई जगह नहीं है जाने की। मगर तुम मुश्किल में ना पड़ो तभी ऐसा हो सकता है। सिर्फ आज की रात है, कल अम्मी से मिलूंगा और फिर गिरफ्तारी दे दूंगा। तुम हौसला रखो, आज रात यहां सो सकते हो। थैंक यू ऑफिसर। बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो हम पर। अब हमें कल सुबह क्या करना है ये सोचना होगा। हाँ जैनब बोलो, क्या होना है? बात कर रहे हैं। जवान आए हैं? अच्छा, तुम बातों में लगाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। क्यों आए हैं जवान? उनको पता तो नहीं लग गया कि हम यहाँ पर हैं? मेरा नहीं ख्याल, कमांडर संजार का काम है ये। मुझे पूछगछ के लिए बुला रहे होंगे। कमांडर,
मेरी वजह से आप मुश्किल में पड़ गए। माफ कर दें मुझे, एहसान है आपका मुझ पर। दुआ करो। ऑफिसर मुराद आपके पास अमानत है, इसको आखिरी बार अपनी मां से मिलवाने के लिए कुछ भी करेंगे हम लोग।
लोगों की बातों में आ गई मैं। आफरीन है मुझ पर, वक्त जाया किया। अभी और कितना दूर जाना है? हाँ बस आगे यहीं पे है। या अल्लाह, ये किस किस्म का मोहल्ला है? आ सनम आ। अच्छा अम्मी बस भी करे, आ गए हैं हम। जाओ तुम जाकर बेल दो, जाओ। कपड़े तो रख रहे हैं मगर जाएंगे कहाँ पर? जलील हो गए हैं, अब तो कोई ग्राहक भी नहीं आएगा यहाँ। ओह ये तो अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। वो जो तुम्हारा बाप है ना ही निकले वहाँ से। ग्राहक आया है गालिबन। हाँ ग्राहक आया है, देखना भी कैसे निकालती हूँ इस ग्राहक। अम्मी रुको, हटो तुम। अम्मी यार। क्या हुआ है? हाँ बेग बात नहीं, मौलाना साहब से मिलना है। कोई पीर वीर नहीं है, पुलिस पकड़ कर ले गई है। अम्मी आप इन्हें छोड़े, मुझे बताइए, असिस्टेंट हूँ मैं। आपके लिए पढ़ना है? नहीं कुछ पढ़ना नहीं है, हमने कुछ पूछना है फिर चले जाएंगे। मौलवी साहब अभी नहीं है। अच्छा जी आपस की बात है, पुलिस स्टेशन गए हैं पढ़ने के लिए। सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाबा पढ़ते हैं। जाहिर है वहाँ बहुत लोग होते हैं तो कम से कम 3 दिन लगेंगे आने में। ठीक है फिर हम चलते हैं। मगर दोबारा हो सकता है कि हम आपको ना मिले यहाँ। आप अपना नंबर दे दें, बाबा आएंगे तो हम आपको फोन कर देंगे। अच्छा मैं दे दूँ? रुको, आप अपना नंबर दे दें, हम बाद में कॉल कर लेंगे। अच्छा मैं लिख कर लाती हूँ फिर। अच्छा ना जाओ, मैं यहाँ सेव कर लेती हूँ। बताओ नंबर। 98727117। ठीक है फिर चलो बेटी चलो। 1 मिनट, शायद तुमसे पहले भी कहीं मुलाकात हुई है। कहाँ तुम्हारी मुलाकात हो सकती है सनम? शायद यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक है तुम्हारा, या वहाँ किसी को जानती हो? नहीं तो। चलो बेटी चलें। एड्रेस भी दे देना था अपना। मैं कहती हूँ किसी को पता न चले और तुम जान पहचान निकाल रही हो इन लोगों से। भाई छोड़ो, जाने दो। अल्लाह की कसम तौबा कर ली है। तुम इसीलिए मिल्लत को धोखा देते हो? नहीं भाई मजाक था, पैसों के लिए नहीं। बीमारी लग गई है मुझे, रह नहीं सकता खेले बगैर। यहाँ तुम्हारे जैसा भी एक धोखेबाज बैठा है, अब तुम इसके साथ करो मजाक। पीछे हो जाओ। खुशकिस्मत हो। मुझसे बात कर रहे हो? हाँ बहुत खुशकिस्मत हूँ। इतना खुशकिस्मत हूँ कि खुशी से आजाद छलांगे मारता फिर रहा हूँ मैं यहाँ। जाओ यार, मेरा दिमाग खराब ना करो। खुशकिस्मत हो तुम, मेरी बात मान लो। समझो लॉटरी निकल आई तुम्हारी। कुर्बान जाओ मेरे अल्लाह, इस तरह की एट में क्यों भेज रहा है मेरे सामने? इतनी बड़ी सजा तो न दे। कैसी लॉटरी? यहाँ जेल के अंदर लॉटरी कैसी? दिमाग खराब है क्या? तुम पहली दफा आए हो यहाँ गालबन? हाँ पहली दफा आया हूँ। पहले कहोगे कि मैं कुछ घंटों में निकल जाऊं, फिर बैठकर बस इंतजार करोगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और वो प्रोसिक्यूटर जेल। मगर यार ऐसा ही है, ऐसे बैठकर इंतजार करने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ तो करना पड़ेगा तुम्हें। पागल तो नहीं हो क्या तुम? मैं यहाँ बैठकर क्या कर सकता हूँ? हाँ बोलो, इस जेल में क्या कर सकता हूँ? मेरा नाम नूरी है। मैं अभी कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। ये ठीक है। आजो आजो। ओए मैं कुछ कहूँ दोस्त? ये वो नहीं है जिसे हम यानी टाइल लो, टाइल ढूंढो, पैसे लो, ये वही है ना? यानी तुम भी जानते हो इस बारे में? हाँ पुरानी बात है, अब तो छोड़ दिए ये सारे काम। हमारा भी यही मकसद है, चलो खेलते हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन गिलास के अंदर कुछ डाले बगैर तो नहीं हो सकता ना? क्या डालेगी इसके अंदर? नामुराद तू क्या कर रहे? अल्लाह तुझे गरक करे अल्लाह। ये सोने का दांत है, फेंको जीतो, फेंको जीतो। ये बहुत कीमती है, मैं इसी से खेलता हूँ। ये देखो खालिस सोना है। वाह दोस्त,
ये तो काफी भारी है। कसम से हम झूठ नहीं बोलते। कितने का होगा ये? हाँ, कसम से पता नहीं, बड़े से पत्थर की तरह है। वाह रे वाह, वाकई ये तो बेर जितना बड़ा। क्या कहते हो, बंद कर दूं? अगर किस्मत अच्छी तो छोड़ देंगे जमानत पर, मगर केस चलता रहेगा। जमानत पर? वो कैसे? जितने पैसे प्रोसिक्यूटर कहेगा वो दोगे और चले जाओगे। चल घुमा इन्हें, चल चल। ढूंढो दांत और ले लो पैसे। इसमें है, खोलो खोलो खोलो। चलो यार, तुम्हें कैसे पता चला? बहुत खेला ये सब, तो मुझे जानते नहीं हो। किस्मत को अपने इशारों पे नचाता हूँ। खोलो खोलो। हाँ कह रहा हूँ ना, खोलो खोलो। ये वाला? ओह, यहाँ तो नहीं है। हाँ, कैसे नहीं है? इसी में था, कहाँ गया वो? ओ, यहाँ है। यहाँ से वहां कैसे चला गया ये दांत? घुमाओ जरा, एक दफा और घुमाओ। नहीं, पहले तुम्हारे जूते लूंगा। क्या करोगे जूतों का? जीत जाते तो मेरा दांत ले लेते ना। अब मैं जीता हूं तो ये दो। जूते लेने? हाँ। या अल्लाह कुर्बान जाऊं। ये लो ना बात, दो दो। ले लो ले लो। चलो चलो फिर करके दिखाओ। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तू पागल बना रहा है मुझे, हैं? तुम्हारे पास है, मुझे पता तुम्हारे पास, तुमने अपने मुंह में छुपाया हुआ है। निकालो निकालो निकालो, मुंह से निकालो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। निकालो मुंह से, मैं खुद निकालूंगा तुम्हारे मैं दांत तोड़ दूंगा। ये जब जेल से भाग रहा था तो तुम बेवकूफ लोग कहाँ थे? हाँ जनाब, कल पकड़ा गया है, पता आज चला। घर का मालिक बाहर निकाल रहा था, बात वहां से खुली। फौरन निकालने की करो जेल से, समझे? और फिर उसके लिए कोई घर भी ढूंढो। अखबार की शेर सुर्खी तो जरूर बनेगी, मगर अभी नहीं। जो आपका हुक्म। अब तुम जा सकते हो। आओ ऑफिसर। क्या हुआ? ऑफिसर शाहीन कुछ बोला क्या? कुछ नहीं बता रहा वो। अब सुनवाई के लिए घर जाऊंगा। हो सकता है कि वहां की रिकॉर्डिंग से हमें कुछ पता चल जाए। ठीक है। मेडिसिन दी है, अभी सो रहा है। तुम बोलो। मैं भी उनकी अम्मी को लेने के लिए जाऊंगी। यहाँ ना लेकर आ जाऊं मैं? रुको रुको, इनके घर के पास कोई पार्क है, 4 बजे के करीब वहां आएंगी। ओके। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हुए ना इस मामले में डालने की वजह से? नहीं, बल्कि अच्छा लगा। मुझ पर अपने जितना भरोसा करती हो ना। तुम कहां से जानते हो ये? यानी यहाँ लाई हो तो इसका मतलब यही होगा ना, है ना? दुरुस्त। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरा एतमाद ना तोड़ने के लिए। अम्मी, आप कैसी हैं अम्मी? मैं ठीक नहीं हूँ। शाहीन को ले गए हैं कल रात। जी हाँ, अभी वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। अम्मी जी, कैसे जा सकती हूँ मैं वहाँ? हमें हाउसिंग कॉलोनी में रहने भी नहीं दिया था। इस तरह जाऊंगी तो मुझे डर है उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे।
जी, मलिक पे जाहिर ना करने की कोशिश की है मगर समझ गई है। ठीक है, मैं कोई फैसला कर लूं फिर फोन करूंगी। अम्मी जाना फिक्र ना करें, खुदा हाफिज। बेटी। अम्मी। हाँ जान। मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, ठीक है ना? देखे, मैंने बाबा के लिए एक लेटर भी लिखा है, देने चलते हैं हम। मेरी प्यारी परी जैसी बेटी। जहाँ जहाँ जा सकता था हर जगह देख ली। उसकी माँ का घर नजर रखी हुई है। सही। परिंदा भी उड़ेगा तो मुझे खबर करोगे। समझ गया कमांडर। जाओ। मेरी बात सुने थोड़ी देर के लिए, मुझे फिक्र हो रही है रात को नहीं आए। मैडम, आपको इस तरह अंदर नहीं भेज सकता, ऑर्डर नहीं है। तो फिर उनसे कहिए वो बाहर आ जाएं। खुदा के लिए मैं अपने शौहर को देखना चाहती हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? मैंने अंदर बता दिया है मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बात सुनो, मेरे शौहर ऑफिसर हैं और वो इस वतन की खिदमत कर रहे हैं। किस जुर्म पर अंदर बंद किया हुआ है? क्यों आने जाने की इजाजत नहीं दे रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? शिनाई मैडम, मुझे मेरे शौहर से मिलने की इजाजत नहीं दे रहे। प्लीज मेरी मदद करें। मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, आपकी भी औलाद है, आप भी माँ हैं, खुदा के लिए कुछ करें। बात सुनो, इस तरह तुम यहाँ आकर दूसरों की नजरों में आ रही हो, क्या कर रही हो? अगर कल ही तुम मुझे बता देती तो आज हालात बहुत मुख्तलिफ होते। प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखो, थोड़ा सब्र करो। तो फिर क्या करूं मैं? घर जाकर अपने शौहर का इंतजार करें, इस तरह यहाँ सबके सामने ना आए। बात सुने, क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ? ये बाबा को दे देंगी आप? मैं नहीं पढ़ूंगी इसमें। सुने ना आंटी, इस खत को लिखने में बहुत मेहनत की है। आपका शुक्रिया। चलो आओ चले। शिनाए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कॉन्फ्रेंस थी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। मिस्टर अहमद की उन्होंने बुलाया था। ठीक है। तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हूँ मैं। पता नहीं तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों जर्द हो रहा है। नो, ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। सच कह रही हो? जी हाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जल्दी में हूँ। सी यू। हमारे घर की रौनक, वतन के सिपाही, प्यारे बाबा, मेरे सब कुछ। आपके आने से घर में सुकून हो जाता है। मेरा सब कुछ। आप नहीं आते तो आंखें आपका रास्ता देखती हैं। प्यारे बाबा, मेरा सब कुछ। अच्छा है कि आप हैं, अच्छा है कि आप मेरे बाबा हैं। प्यारे बाबा, मेरा सब कुछ। अल्लाह वो दिन ना लाए कि हम कभी अलग हों। प्यारे बाबा, मेरा सब कुछ। अल्लाह!
सुहेला, ज़िया ने जो ब्रोशर्स दिए थे वो कहाँ है? अगर नहीं बांटे तो वो डांटेगा मुझे। ओहो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। Things to do before I die? ये क्या है? एलिफ की शादी भी लिखा है। ओके, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हुए ना इस मामले में डालने की वजह से? प्लीज बुरा न माने, जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। मजबूर हो गया था कमांडर, अम्मी को सब बताना होगा। आप भी जानते हैं मैंने उस ड्यूटी से वापस नहीं आना था। आखिरी दफा ही सही मिलकर माफी मांग लेना चाहता था। प्लीज मेरी मदद करें, मैं अम्मी के पास नहीं जा सकता इस वक्त। ये तो मेरी आवाज है। मेरी बात को समझे आप लोग। आप उनको यहाँ ले आएंगे तो मैं उनसे मिलके खुद पेश हो जाऊंगा। प्लीज मेरी मदद करें कमांडर। मुखबरी कर रहे हो तुम? बेटा तुमने कुछ भी नहीं लिखा नोटबुक में? बाबा लिखने के लिए कुछ था ही नहीं। कैसे नहीं था? बेटा, मुराद घर क्यों नहीं आ रहा है? क्या कोई गलती हो गई है उससे? गुलाब हस्ती महक रही है। वो एक हस्ती है, ऐसी हस्ती नहीं है जिसका बदल कोई भी। उसी की सूरत में मेरी दुनिया, उसी के कदमों में मेरी जन्नत। लिटा के अपने बदन पे मुझको वो मुझसे बचपन में खेलती थी।